हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जो फाइनली इंटरनेट पर जो है ना मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका इस वीडियो में जो सोल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण जिसमें जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को आपको देखते जाना है। बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर आपको घर जो समय दिया जाएगा सोशल साइंस का, जो अब एग्जाम दीजिएगा तो आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा, जिसमें जो है ना आपको 15 मिनट जो है ना पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी तरह आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यह भी बताऊंगा कि ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना किस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए। आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार का, यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर समझ लीजिए, 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। कितना जवाब देना है? 40 का जवाब देना है। लेकिन इस वीडियो में जो हम सोल्यूशन कराने वाले टोटल 80 ऑब्जेक्टिव, जो कोई 100% सोल्यूशन कराने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है क्या, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्लोन कहा जाते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक ठोकर चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? काफ़ी शानदार प्रश्न आया है। आपको बता दें कि जो भी हम मॉडल सेट पढ़ाते हैं उसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग जो है ना 70% उसमें से क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अभी जितना मॉडल पेपर पढ़ाएं उसमें का, ठीक है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 1919 यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर कहता है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड के जो विरोधी थे ना, विरोधी में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, समझे। तो यहाँ पर नाइट की उपाधि जैसे त्याग दी जैसे पूछेगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड में, तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछेगा महात्मा गांधी जो आंदोलन खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी में एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये आपको दिया हुआ है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट कबोर्ड, मेजनी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिस्मार्क ने किया था। क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण बाधाएं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का होता है यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज पूछ रहा है, तो यहाँ पर हु फाउंडेड आर्य समाज, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका जो आंसर निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बिल्कुल सही जवाब है। ये आपको बता रहे हैं, ये बुक से अंदर से पूछा गया है। आपको यही क्वेश्चन देखने को आपके इसी तरह के एग्जाम में मिल जाएगा, इसीलिए आप एक एक प्रश्न को देखते जाए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है ना किस वर्ष, कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ ये, उसके बाद 2 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए यहाँ पर 6 का ए हो जाएगा सही आंसर। 1919 के लाहौर में ही होता है। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस जो है ना प्रस्ताव की मांग जो है ना एक कहाँ हुआ था, तो एक है ना दूसरा क्वेश्चन की तरफ है ना
सी हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता दिए इसका आंसर क्या हुआ, राइट आंसर बता दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी। तो सूती वस्त्र जैसे बोलेगा तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर कहेगा आपको कि जूट की मिल कहाँ खोली गई थी तो कलकत्ता में खोली गई थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, काफी शानदार प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, लाला लाजपत राय होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार प्रश्न आया है और आपके एग्जाम के दृष्टि से ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है ना NCERT के अंदर से लिया गया है क्वेश्चन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये बताना है। जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध हो रहा था तो उसके समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हुए थे, ये बताना है आपको। तो वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, निक्सन बने हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो शानदार प्रश्न आया है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो यहाँ पर पूछ दिया है सवाल, काफी इजी सवाल है, आपको कितना मर्ती सवाल बता चुके हैं। तो काउंट कपूर को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, कौन किया था, तो विक्टर एमेनुअल ने किया था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का डी हो जाएगा, बिक्स मार्क्स ने किया था। जी हाँ दोस्तों, 100% सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं, यही एग्जाम में ऐसे ही लगाना है आपको। देख लीजिए एक एक प्रश्न को। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पूछ दिया जाएगा नई आर्थिक नीति यानी कि NEP पूछा जाएगा, नेप, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 का सी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में पूछा गया था, लागू किया गया था नई आर्थिक नीति। चलिए तो काफी शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न को हम समझ रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, आप इसे देखिए। यहाँ पर कहता है इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या था। तो स्टेट यूटिलिटी कमीशन का अन्य नाम क्या था, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका नाम साइमन कमीशन भी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो साइमन कमीशन है। क्या है, साइमन कमीशन के नाम से दूसरा नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली बिहारी। तो यंग इंडिया का स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो काफ़ी शानदार प्रश्न आया है और ये अंदर से लिया गया, NCERT के बुक से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी। तो इसका जो आंसर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा वो बाइबल की छपाई की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी शानदार प्रश्न है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो यहाँ पर अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, आपको बता दें, ब्राह्मी, फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सही है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार का दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन का वापस कब लिया गया था।
तो बंगाल विभाजन जो है ना वो कब हुआ था आपको ये बताना है, और उसमें वापस कब लिया गया था ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया हुआ यहाँ पर, रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया था। तो आपको रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया था ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1861 में ईस्वी में ये दास्तव समाप्त किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार का काफी शानदार प्रश्न है और ये अंदर का प्रश्न है, देख लीजिए। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इस फाइनली इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर काफी शानदार है, आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है हो ची मी की सरकार थी। तो भाई हो ची मी की सरकार क्या थी, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, पूर्वी वियतनाम, पश्चिमी वियतनाम। तो ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तरी वियतनाम थी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो वार एंड पीस, भैया वार एंड पीस पूछ रहा है। तो वार एंड पीस जैसे पूछेगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, टॉलस्टॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ का गठन हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1991 ईस्वी में किया गया था। काफी शानदार प्रश्न आया है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था। तो पटना को अजीमाबाद वो कौन शासक थे, कौन नाम दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी अजीम उस शान ने दिया था। काफी शानदार प्रश्न है। और पटना का अन्य नाम क्या क्या है, तो कुसुमपुर, अजीमाबाद भी है, ठीक है। 3 ये आपका नाम है पटना का। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार का, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या होगा, तो इसका जो आंसर क्या होगा, जी दोस्तों इसका आंसर फाइनली होगा वो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं किया था ना बिस्मार्क ने, तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ना होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का कथा यहाँ पर देख लीजिए, काफी शानदार प्रश्न आया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वो किस संस्था द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 25 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, केंद्रीय संघीय संगठन के द्वारा किया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन जो है ना वो कितना ईस्वी में हुआ था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। आप ये याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्पादन में संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो उत्पादन में संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व क्या होता है, तो इसका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है। तो गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र के अंग, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना कृषि आता है। क्या आता है, कृषि। और द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो क्या आता है, विद्युत और गैस आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इसका मतलब होता है कृषि और खेती प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र में जो होता है जैसे बिजली हो गया, क्या हो गया, बिजली हो गया, इस तरह बिजली हो गया, गैस हो गया। तो ये द्वितीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर गैस और बिजली पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की मुद्रा क्या है। तो भाई हम लोग सब ही जानते हैं कि बंगाल की मुद्रा टकाटक। क्या है, टकाटक, ठोक के लगाइए टकाटक।
बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? तो क्या बांग्लादेश से था, बांग्लादेश से था। ठीक है, किस देश से था? बांग्लादेश से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो यहाँ पर प्राथमिक कृषि पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 31 का बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, काफी शानदार प्रश्न। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? ये कितने दिन का गारंटी लिया है? तो रोजगार की गारंटी ली जाती है, तो 100 का। क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर 100 नहीं रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली बता दें कि अगर आपको 200 दिया रहेगा तो 200 लगाइएगा, क्योंकि आप जाकर एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए वो कितना राज्य आयोग है ये बताना है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 35 राज्य आयोग है। क्या आ गया? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। तो यह है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर प्रोफेसर पीसी पूछ रहा है, महान समझिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आय कहलाता है। क्या होगा? बी हो जाएगा। शानदार प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव? तो यहाँ पर यह उत्पादक जो है ना, उत्पादन भी होगा, आय भी होगा, व्यय भी होगा, आय भी होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1868 में लगाया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक प्रकार का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो सहकारिता का मूलभूत तत्व कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनिवार्य दस्तयता। ठीक है, सदस्यता। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आर्थिक आधारित संरचना कौन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्वस्थ। ये वित्त है, ये मानव के द्वारा ऊर्जा भी है, संचारण भी है, तो वित्त जो है गैर आर्थिक संरचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 74वां संशोधन संबंधित किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नगरीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ 37, 52, 72, 75। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 43 में दिया हुआ है, चिपको आंदोलन का संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, ये पूछ रहा है। तो संबंधित क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुण के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया था? तो ये बताना है।
नेपाल में सप्तय दलीय संगठन क्यों किया गया? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कांशीराम ने किया था। दोस्तों कांशीराम, क्या पूछ रहा है? कांशीराम ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दल बदल कानून लागू होता है। तो दोस्तों इसका जो सही बिल्कुल सटीक आंसर बता रहे हैं और यही आंसर मैं आपके वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन जो है ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 में दिया हुआ है, इनमें कौन संघीय प्रणाली विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली विशेषता नहीं है, इसमें यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। इकहरी शासन व्यवस्था, इकहरी शासन व्यवस्था में संघीय प्रणाली विशेषता नहीं पाई जाती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? 543। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पूर्व में बांग्लादेश जाना ज़्यादा था। पूर्व मतलब पहले, जब पहले की जो है ना बांग्लादेश क्या चीज़ से जाना जाता था? वो पाकिस्तान से जाना जाता था। क्या चीज़ से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये जो है ना हमारे सिलेबस से इलीगल है, फिर भी लेकिन दे दिया है तो हमको बताना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंडिया के लेखक है, इंडिका के लेखक कौन है भाई? तो लेखक पूछ रहा है, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको 40 प्रश्न बनाना है, लेकिन आपको फिर भी 80 प्रश्न बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो हमारा भारत। कौन है? लोकतांत्रिक देश पूछेगा तो हमारा भारत महान है। ठीक है, आंग सान सुई की किस देश के नागरिक है? तो आंग सान सुई किस देश के नागरिक है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 54 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। अगला क्षेत्रवाद की स्थापना, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है भाई? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है करेक्ट आंसर। बिल्कुल सटीक आंसर बता रहे हैं और एक एक प्रश्न को देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय दल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय दल नीति वो कब अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सितंबर 1987 ईस्वी में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन याद दिया है, विश्व में सर्वाधिक यहाँ वातावरण होगा, सॉरी वनावरण लिखा हुआ है, वातावरण वाला देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा। क्या होगा? रूस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो किस मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेटनाइट मुद्रा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी कि शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेलक उत्पादन कौन सा क्षेत्र है? तो ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ए हो जाएगा डिगबोई। क्या होगा? डी हो जाएगा, ए डिगबोई। अगर सूती वस्त्र पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल जो है ना वो कौन कहलाएगा? तो रोपण फसल तो भाई ये भी है, गन्ना भी रोपते हैं, रबर। तो फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवन रेखा रेल का कब चली गई थी? तो जीवन रेखा रेल कब चली गई थी ये पूछ रहा है आपको। फाइनली हम मॉडल पेपर पढ़ाए, उनमें भी बताया 1991 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी शानदार प्रश्न है, कितना टकरा गया बताइए, आपका कितना तैयारी हो चुका है हमारे इस यूट्यूब चैनल से। अगला क्वेश्चन है, कवर झील कहाँ है भाई? तो कवर झील बताना है हमको कहाँ है। तो दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बेगूसराय में है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया था? तो किस राज्य में संयुक्त राज्य प्रस्ताव का प्रबंधन किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 64 का डी हो जाएगा करेक्ट। तो उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 65 है, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है? तो अकार्बनिक जैसे पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर अभ्रक, अकार्बनिक अभ्रक। जी हाँ दोस्तों, ये कार्बनिक पदार्थ है, इसमें से कुछ गैस वगैरह निकलता है, ऊर्जा निकलता है, लेकिन अभ्रक में नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो मैंग्रोव वन है तो पूछ रहा है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपको चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि एक पीठी कोयला होता है जो बहुत ही घटिया होता है, बेहुदा बहुत ही घटिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन याद दिया है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरुआत हुई थी? तो भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? असम में शुरुआत हुई। अरे चाय तो वहीं से बनता है ना, चाय पत्ती। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट किस प्रकार का खनिज है आपको ये बताता बनाना है। तो इसका जो फाइनली ऑप्शन नंबर क्या होगा? धात्विक खनिज है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 में भारत का पहला परमाणु शक्ति यंत्र कहाँ है भाई? तो केंद्र पूछेगा या यंत्र पूछेगा तो तारापुर में लगा देंगे, चांद देख के आएंगे, शक्ति लगा देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार कोडरमा का संबंध किस खनिज से? तो कोडरमा का संबंध वो अभ्रक खनिज से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, किस देश ने ओपेक यानी कि OPEC ओपेक का सदस्यता त्याग दी थी? तो सदस्यता त्याग करने वाला वो कौन देश था? तो इसका आंसर कतर था। क्या था? कतर। तो चलिए 72 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 73 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट का अग्रणी उत्पादक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। यहाँ देखिए ए भारत है ना, भारत मेरा महान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 74 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, नील नदी से संबंधित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह दिया हुआ है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आतंकवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो विनाशकारी जो है ना भूकंप से बिहार किस वर्ष से पारित हुआ था, यानी कि प्रभावित हुआ था? इसका जो सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट। अगर पूछेगा समुद्री से जो लहरों से कब हुआ था? 2011 में ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आया था 2011 में। बाढ़ के समय कौन सा स्थान चुनना चाहिए? सुरक्षित रहना चाहिए, तो ऊंचे स्थान भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है,
भूसंकलन से अभिप्राय है क्या है भाई? तो मतलों का, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो फटाफट हम लोग 79 क्वेश्चन की 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 79 दिया हुआ है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो बउआ बउआ जानता है कौन है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा ये लास्ट प्रश्न है, भूकंप प्रभावी संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयताकार होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आने वाला है आपका अगला वीडियो मैथ